जहेज मौजूदा जमाने का एक खतरनाक समाजी नासूर है, जिसे लोग अफसोस के साथ आज भी शौक से लेते और देते हैं, मगर इसके तमाकुल नताइज पर संजीदगी से गौर नहीं करते। यही जहेज न जाने कितनी बेटियों की जिंदगियों को मुश्किलात और महरूमियों की नजर कर चुका है। किसी बाप के पास जहेज के लिए वसाइल नहीं होते तो उसकी बेटी बरसों घर में बैठी रह जाती है, क्योंकि बगैर जहेज उसे कबूल करने पर बहुत कम लोग राजी होते हैं। अगर किसी तरह शादी हो भी गई और सामान कम हो तो वही बेटी ससुराल में रोजाना तानों और जिल्लत का सामना करती है, और यही रवैये कई घरों की खुशियों को गम में बदल देते हैं। हैरत और अफसोस की बात है कि बाज लोग बड़ी ढिठाई से कहते हैं हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, मगर साथ ही फ्रिज, एसी, पलंग, बिस्तर, वॉशिंग मशीन और हत्ता के गाड़ी तक की फहरिस्त भी पेश करते हैं। सवाल ये है कि अगर यही सब मांगना है तो फिर ये दावा क्यों कि हमें कुछ नहीं चाहिए? भीख मांगने की भी एक हद होती है। क्या बेटे की परवरिश इसलिए की जाती है कि उसके आराम और आसाइश का सामान किसी और के घर से मांगा जाएगा? हकीकत यह है कि जहेज एक ऐसा नासूर है जो दीनी, इखलाकी और समाजी हर एतबार से हमें खोखला कर रहा है, और जब तक हम इसके खिलाफ इज्तिमाई शऊर और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते तब तक ये जुल्म जारी रहेगा। इसी अहम और हसास मौजू को उजागर करने के लिए अरीशा अख्तर और उनकी सहेलियां एक बामकसद प्रोग्राम पेश करेंगी। मैं उन सबको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। आज का ड्रामा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वो कोई खास तो नहीं, लेकिन आम भी नहीं है। ये हर दूसरे घर की कहानी है। ना जाने कितनी जगह पे लड़कियां दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती हैं, लेकिन अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, अपने लिए खड़ा होना जानती हैं। वो अपने खिलाफ हुए हर जुल्म के लिए आवाज उठाना जानती हैं। आइए हम 9th क्लास के स्टूडेंट एक छोटा सा ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ऐसी कोई चाय बनती है, ना दूध है ना चीनी है। बताओ, तुझे 4 सालों में चाय बनानी नहीं आई? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सकीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। जाना यहाँ से। कितने देर से झाड़ू लगाई जा रही है? जाके चाय पानी लेकर आ। क्या हुआ सकीना बाजी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? परेशान ना हो तो क्या हो, ऐसी बहू लेकर आई हूँ, कुछ दहेज ही नहीं लेकर आई। बहुएं भी तो घर की बेटियां होती हैं, और वैसे भी ये आपके घर का सारा काम करती है। काम करने से मुझे क्या? मुझे दहेज चाहिए था। मेरे बेटे को बिजनेस करना था, कुछ लेके तो आई नहीं है अपने साथ। अच्छा, चलती हूँ। अल्लाह आपको हिदायत दे। जाओ जाओ, जब खुद दहेज लोगी ना तब देखूंगी। और वैसे भी मैं अब अपने छोटे बेटे के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में दहेज के चर्चे होंगे। आपने यहाँ कूड़ा क्यों किया? मैंने अभी इतनी मेहनत से झाड़ू लगाया था। आप इसे डस्टबिन में भी तो फेंक सकती थी ना। आपके गंदे जूतों की वजह से फर्श भी गंदा हो गया। अरे अम्मी, जरा इधर आना। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है? देखो तुम्हारी बहू को क्या लेक्चरबाजी कर रही है। थोड़ा सा कचरा ही तो फेंका है मैंने, ये तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे पता नहीं क्या ही कह रहा हूँ मैंने। तू अपने कमरे में जा, मैं इसको देखती हूँ। क्यों रे? ये रैपर उठाने तेरी मौत आ रही थी या हाथ पैर टूट रहे थे? इतना से रैपर उठाने चक्कर में मेरी बेटी को इतना बुरा बुरा सुना दिया तूने। मैंने इतना बुरा नहीं बोला। उस वक्त मैंने झाड़ू लगाया था और मैंने कूड़ा फेंकने मना किया था। तो दोबारा झाड़ू लगा रही थी तो कुछ हो जाता। आंखें मिला रही है, जुबान चला रही है। अब जा यहाँ से।
रही हूँ, 1 सेकंड वीडियो बना लूँ तब। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। एक तो तुम दहेज में कुछ लेके नहीं आई हो। अगर तुम दहेज में कुछ लेके आ जाती तो मैं बिजनेस कर लेता, लेकिन तुम तो कुछ लेके ही नहीं आई हो। मैं कह रही थी कि आपकी अम्मी ने मुझे आज बहुत मारा है। अगर मेरी अम्मी ने तुम्हें मार ही दिया तो क्या हो गया, वो तुम्हारी भी तो अम्मी है। और कौन सा तुम दहेज में कुछ लेके आई हो जो वो तुम्हें सर पे बैठा के रखेंगी। मेरे पापा ने इतना तो दिया, अब वो कितना देंगे? अब वो नहीं देंगे। क्या मुझसे ज़बान लड़ाती हो? चली जाओ यहाँ से। 6 महीने बाद जब इनकी दूसरी बहू आ जाती है तब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हें देख के तो मेरा दिन ही बन गया। आओ बैठो। बता मम्मी, आप इसकी आदत डाल लीजिए, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, 1 कप कॉफी भिजवा दीजिएगा। अरे रुको जरा, तुम खुद कॉफी बना लो, थोड़ी मुझे भी पिला देना। क्या मैं और कॉफी बनाऊँ? बिल्कुल नहीं, मैं कॉफी नहीं बनाऊंगी। कॉफी या तो आप बनाइए या फरीदा से बनवाइए। मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। मेरी अम्मी ने पुणे इतना दहेज इसलिए थोड़ी ना दिया है कि मैं इस घर का काम करूं और आपके ताने पे सुनूं। मैं जा रही हूँ कमरे में, कॉफी भिजवा दीजिएगा। या अल्लाह, आजकल की बहुएं कैसी है, दहेज में ऐसा क्या ले आई है, सर पर ही चढ़ गई है। अम्मी, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले, वैसे भी तू कौन सा स्वाद वाला खाना बनाती है, बेस्वाद तो खाना बनाती है। और कौन सा तू दहेज लेकर आई है? इनके दिमाग में हमेशा दहेज की ही बातें क्यों चलती रहती हैं? हर बात पर दहेज का ताना देती है। क्या बेटियों को दहेज से ही तौला जाता है? क्या बेटियों को बुरा नहीं लगता है? क्या बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती? या इनकी बेटियां कभी बहू नहीं बनेंगी? अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो क्या इनको अच्छा लगेगा? फरीदा, तुम इन लोगों के जुल्म क्यों सह रही हो? क्यों इनके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती हो? तुम जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही बहुत बड़ा गुनाह है। इन लोगों की अकल ठिकाने लगानी होगी। मेरे पास एक तरकीब है, इधर आओ। तो क्या ये काम करेगा? जरूर काम करेगा। शुक्रिया। फरीदा, ओ फरीदा, सुबह से दोपहर होने वाली है, अभी तक इसकी 1 कप चाय नहीं बनी। अब उधर किधर जा रही है? झाड़ू पोछा कौन करेगा? तेरा भूत आके? मैं नहीं करूंगी झाड़ू पोछा। तो कौन करेगा? वो मैं नहीं जानती, मगर मैं नहीं करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तू कौन सा दहेज लेकर आई है जो मैं इस घर की बहू बना के रखूं तुझे? आंखें मिला रही है, कितना जुबान चलाती है ये लड़की। अभी तेरे पति को आने दे, अभी बताती हूँ तुझे। हामिद, अरे क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? लाओ नहीं तो क्या करूं, तेरी बीवी जुबान चला रही है। क्या इसकी इतनी मजाल की आपसे जुबान चला रही है? रुको, इसे अभी बताता हूँ। मेरी अम्मी से जुबान चलाएगी? एक तो दहेज में कुछ लेके नहीं आई है और ऊपर से जुबान चलाती है। तुम लोगों का बहुत हो गया, अब ये और दूर नहीं सही तुम्हारे। चलो फरीदा, पुलिस स्टेशन। अरे बेटा, उसको रोको। वो सच में पुलिस स्टेशन चली गई हमारे खिलाफ रिपोर्ट कराने, तो हमारा क्या होगा? चलो चलो। अरे रुको रुको। अरे बेटा रुको, तुम इस घर की बहू हो और वैसे भी अच्छे घर की बहू है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। और यही बात रही काम की, मैं और नूर मिलके दोनों कर लेंगे, तुम बस आराम करो। और मैं भी अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दहेज के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। नूर बेटा, इधर आना। अरे क्या हुआ अम्मी? झाड़ू लगा, बताती हूँ। या अल्लाह, मेरी तो कमर ही टूट गई। मेरी भी तो टूट गई। अरे अम्मी, उस फरीदा से दहेज तो आपने लिया था ना, मैंने तो नहीं। तो ये झाड़ू पोछा आप करो, मैं तो नहीं कर रही। और वैसे भी मैं जा रही हूँ अपने कमरे में पढ़ाई करने। अरे नूर बेटा, इस बुढ़ी की मदद तो कर दो, ये बुढ़िया सारा घर का काम अकेले कैसे करेगी? या अल्लाह, दहेज लेना कितना
बड़ा गुनाह है, अब मुझे पता चल गया है। दहेज देना और दहेज देना दोनों ही पाप है। जाओ बैठ जाओ आपके पास, जाओ आपके पास सीट जाओ, नहीं कोई बैठ जाओ। हर शहर हर गली में चर्चा दहेज का, हर शहर हर गली में चर्चा दहेज का। दुनिया का ये रिवाज है अच्छा दहेज का, दुनिया का ये रिवाज है अच्छा दहेज का। लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फखरे से, लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फखरे से। 1 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का। लड़की की वालिदैन की नींदें हराम है, लड़की की वालिदैन की नींदें हराम है। जब से सुना है शहर में चर्चा दहेज का, जब से सुना है शहर में चर्चा दहेज का। लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नगद भी, लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नगद भी। टीवी फ्रिज तो आम है हिस्सा दहेज का, टीवी फ्रिज तो आम है हिस्सा दहेज का। कितनी ही लड़कियों को मारा दहेज ने, कितनी ही लड़कियों को मारा दहेज ने, फिर भी खत्म न हो सका किस्सा दहेज का, फिर भी खत्म न हो सका किस्सा दहेज का। थैंक यू। जैसा कि आप